हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट में यूजर माइक्रो सर्विस, प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस, इन्वेंट्री, ऑर्डर माइक्रो सर्विस, ये सारी माइक्रो सर्विस कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हम काम करेंगे पेमेंट माइक्रो सर्विस में। तो उसके लिए भी हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने फाइल में, न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इसमें प्रोजेक्ट का नाम दीजिए पेमेंट सर्विस। देन Maven 21 जावा, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे देना है पैकेज का नेम। तो इस गेटवे को हटाइए एंड यहाँ लिखिए पेमेंट एंड नेक्स्ट। अब इधर हम डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें स्प्रिंग वेब की चाहिए, JPA भी चाहिए, एक्चुएटर भी चाहिए, देन माइस्क्यूएल ड्राइवर, लॉम्बॉक एंड यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। इसके अलावा हम वैलिडेशन भी ले लेते हैं। तो ये वैलिडेशन भी आ गया, इसको भी ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद अगर किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्ट में तो उसको हम बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से कर लीजिए फिनिश। अब ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हम जाएंगे main/java में एंड ये आपकी मेन क्लास है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी परफेक्टली बन गई है। हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, बस इसमें हमें यूरेका क्लाइंट लगाना है जो हम बाद में लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटिटीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेते हैं, न्यू एंड पैकेज। इसमें दीजिए डॉट एंटिटी। अब इसी एंटिटी पैकेज में एक क्लास बनाएंगे हम। तो न्यू में जाइए, यहाँ क्लास सेलेक्ट करिए एंड क्लास का नाम देंगे पेमेंट। अब इसमें हमें कुछ फील्ड बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आईडी बनाते हैं। तो यहाँ लिखिए प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन ऑर्डर आईडी। तो प्राइवेट ये स्ट्रिंग में थी एंड इसका नाम दीजिए ऑर्डर आईडी। देन ले लेंगे अमाउंट। तो प्राइवेट, इसमें यूज करेंगे हम बिग डेसिमल का। इसका नाम दीजिए अमाउंट। देन पेमेंट स्टेटस भी रखना है। तो हम यहाँ पे प्राइवेट, अब पेमेंट स्टेटस के लिए हम एक एनम बना लेंगे एंड उसी एनम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो एनम का नाम मान लीजिए हम लिखेंगे पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस, इसका नाम दीजिए पेमेंट स्टेटस। इसी तरह से एक और एनम बनाएंगे पेमेंट मेथड के लिए। तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे हम प्राइवेट पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड। अब ट्रांजैक्शन आईडी भी रख लेते हैं क्योंकि इसी ट्रांजैक्शन आईडी को ही हम हर जगह यूज करेंगे। तो प्राइवेट स्ट्रिंग ट्रांजैक्शन आईडी। इसके बाद हम गेटवे पेमेंट आईडी भी रख सकते हैं क्योंकि मान लीजिए हम रोजर पे का यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग गेटवे पेमेंट आईडी। देन क्रिएटेड टाइम एंड अपडेटेड टाइम भी सेट कर लेते हैं। तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसका नाम दीजिए क्रिएटेड एट। इसी तरह से अपडेट के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा। तो प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसका नाम दे देंगे हम अपडेटेड एट। अब प्री परसिस्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे वाइड ऑन क्रिएट। इसमें क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट की वैल्यू सेट कर देंगे।
तो मेथड की बॉडी लिखिए, इसके अंदर लिखिए दिस डॉट क्रिएटेड एट, इसमें पास कर दीजिए लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। इसी तरह से अपडेटेड ऐड की वैल्यू भी सेट कर दीजिए, तो दिस डॉट अपडेटेड ऐड, इसमें भी दे देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, अब एक और मेथड बनाएंगे जिसमें हम केवल अपडेटेड ऐड की वैल्यू अपडेट करेंगे। तो यहाँ नीचे बना लेते हैं void on अपडेट, इसमें दे दीजिए दिस डॉट अपडेटेड ऐड, इसमें देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब इसमें हम एनोटेशंस का यूज कर लेंगे, जितनी भी एनोटेशंस लगती हैं इनमें। सबसे पहले तो इधर आपको लगाना होता है एट एंटिटी, देन यूज कर लेंगे हम टेबल, तो एट टेबल, इसमें टेबल का नाम दे देते हैं नेम पेमेंट्स। इसके अलावा फास्ट डीबी परफॉर्मेंस के लिए इंडेक्सेस भी यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इधर लिखिए इंडेक्सेस, इसमें हम 2 इंडेक्स सेट करेंगे, एक होगा ऑर्डर आईडी के बेस पे और दूसरा ट्रांजैक्शन आईडी के बेस पे। तो कर्ली ब्रेसेस लगाइए एंड यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करना होता है एट इंडेक्स, इसमें सेट कर देंगे कॉलम लिस्ट। एंड कौन सा कॉलम देना है हमें, हम इधर इंडेक्स यूज करेंगे ऑर्डर आईडी पर, तो यहाँ पे दे दीजिए ऑर्डर आईडी। इसी तरह ट्रांजैक्शन आईडी के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे लगाइए एट इंडेक्स, इसमें भी हमें कॉलम लिस्ट देना पड़ेगा एंड कॉलम का नेम देंगे ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक, अब यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों इंडेक्सेस के बीच में इधर आपको कॉमा ज़रूर लगाना है। ठीक है, इसके बाद गेटर सेटर भी दे देते हैं, यहाँ एट गेटर एट सेटर एट बिल्डर, देन एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम आएंगे अपने आईडी में, यहाँ पे हमें आईडी प्राइमरी सेट करनी है, तो एट आईडी देन जनरेटेड वैल्यू, इसमें स्ट्रेटजी देनी होती है एंड इसमें देना होता है जनरेशन टाइप। डॉट आइडेंटिटी, अब ऑर्डर आईडी को भी फॉल्स सेट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब नलेबल फॉल्स, तो एट कॉलम, इसमें सेट कर दीजिए नलेबल फॉल्स। अब अमाउंट में भी हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेंगी, एट कॉलम, इसमें सबसे पहले तो दे देंगे हम नलेबल को फॉल्स, देन प्रिसीजन भी सेट कर देते हैं, इसमें दे दीजिए 12, देन स्केल, इसमें दीजिए 2। ठीक है, अब ये प्रिसीजन क्या होता है, ये टोटल नंबर होता है, मतलब जब आप अमाउंट डालोगे तो बीच में डेसिमल होगा, पहले कुछ अमाउंट होगा और बाद में कुछ अमाउंट होगा, तो ये दोनों को मिला के अमाउंट होता है। ठीक है, और ये स्केल, ये जब आप कोई डेसिमल वैल्यू देते हो तो स्केल के थ्रू हम ये बताते हैं कि कितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद, तो उसको इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इधर इसको लिखिए फॉल्स। अब यहाँ पे हम एनम यूज कर रहे हैं 2 फील्ड में, तो इधर हमें एक एनोटेशन के यूज करना पड़ेगा एनुमरेटेड, तो यहाँ पे लिखिए एट एनुमरेटेड एंड इसमें देना होता है आपको एनम टाइप डॉट स्ट्रिंग। ठीक, अब ये क्यों लगाना होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट JPA एनम को 1 2 3 करके
मतलब नंबरिंग के साथ वहाँ पे ऐड करता है, डीबी में स्टोर करता है। बट इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर एनम का सीक्वेंस चेंज हो गया तो पूरा का पूरा लॉजिक चेंज हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा ये बग है। इस वजह से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं, मतलब जो भी डीबी में स्टोर होगा एनम वो एज ए स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कल को उसका सीक्वेंस चेंज होता है, हमारे एनम का सीक्वेंस चेंज होता है, तो भी जो लॉजिक हम लिखेंगे वो तो हम स्ट्रिंग के हिसाब से ही लिखेंगे, मतलब क्या वैल्यू हम इसमें पास कर रहे हैं उसके हिसाब से ही होगा। इस वजह से जो डीबी में स्टोर्ड है उसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे एप्लीकेशन में नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे एनुमरेटेड यूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ भी नलेबल को फॉल्स कर देते हैं, तो लिखिए एट कॉलम, इसमें दीजिए नलेबल फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ भी हमने फ्लैश यूज कर दिया है, इसको भी सही कर दीजिए फॉल्स। अब इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा एनम फील्ड है, इसमें भी हमें एनुमरेटेड का यूज करना पड़ेगा। एट एनुमरेटेड, इसमें दीजिए एनम टाइप डॉट स्ट्रिंग। दूसरी चीज़ नलेबल को फॉल्स करना है, तो एट कॉलम, इसमें दीजिए नलेबल फॉल्स। अब आते हैं ट्रांजैक्शन आईडी में, तो इसमें हमें दो चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। एक तो ये यूनिक होनी चाहिए, तो एट कॉलम, इसमें सबसे पहले यूज करेंगे हम यूनिक, इसमें दे दीजिए ट्रू। देन नलेबल भी फॉल्स कर देते हैं। अब लास्ट में हमने दो मेथड बनाए थे, ये ऑन क्रिएट एंड ऑन अपडेट। तो ऑन क्रिएट में आपको लगाना होता है प्री परसिस्ट, यहाँ पे लगाइए एट प्री परसिस्ट, एंड अपडेट में आपको लगाना होता है एट प्री अपडेट। ठीक, इसको कर दीजिए सेव। अब मैं इनको समझा देता हूँ जो भी हमने इसमें नई चीज़ यूज की है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंडेक्सेस का यूज किया है, तो इसका यूज करके हम डेटाबेस परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट के केस में डेटाबेस परफॉर्मेंस बेटर होनी ही चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन में जो ऑर्डर सर्विस होती है वो बार बार पेमेंट सर्विस को कॉल करती है, क्योंकि ऑर्डर सर्विस को बार बार ये जानना होता है कि किस ऑर्डर का पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है एंड किस ऑर्डर का पेमेंट नहीं हुआ है। इसलिए डेटाबेस को ऑर्डर आईडी के बेस पे पेमेंट स्टेटस को फास्ट सर्च करना होता है। अब इस इंडेक्सेस के अंदर हम इंडेक्स एनोटेशन का यूज करते हैं, एंड इनमें वो फील्ड देते हैं जिसके बेस पर हमें फास्ट सर्च लगाना है। तो हमने यहाँ पे दो फील्ड दी हुई हैं, पहला है ऑर्डर आईडी और दूसरा है ट्रांजैक्शन आईडी, क्योंकि दो ऐसी फील्ड हैं जिन पे बार बार ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बार बार क्वेरी चलेगी, तो इसको पूरी टेबल से डेटा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडेक्स एल्गोरिदम के थ्रू डायरेक्ट डेटा ला के दे देगा, जिससे कि क्वेरी फास्ट हो जाएगी, एंड क्वेरी फास्ट होने की वजह से पूरा एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर। अब यहाँ पे नई चीज़ कौन सी यूज की है, तो अब यहाँ पे हमने यूज किया है प्रिसीजन एंड स्केल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, मतलब जितना भी नंबर पड़ा है वो टोटल कितना लेंथ होगा नंबर का वो है, और स्केल होता है कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर तक आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमने बिग डेसिमल का यूज किया है। तो आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि जब हमारे पास डबल और फ्लोट हैं तो फिर बिग डेसिमल का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो डबल और फ्लोट होते हैं वो बाइनरी नंबर पर काम करते हैं, इस वजह से कुछ डेसिमल वैल्यू एक्यूरेट स्टोर नहीं होती डीबी में, और थोड़ी बहुत भी अगर मिसमैच हो जाती है वैल्यू तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इस वजह से जहाँ भी हमें अमाउंट या पेमेंट प्राइस इस तरह का कुछ भी हैंडल करना होता है उसके लिए हम बिग डेसिमल के यूज करते हैं, क्योंकि बिग डेसिमल वैल्यू को एग्जैक्ट उसी फॉर्म में स्टोर करता है जिस फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एनुमरेटेड का यूज आपको बता दिया, और लास्ट में हमने ये 2 मेथड लगाए हैं जिसमें हमने प्री परसिस्ट और प्री अपडेट यूज किया है। तो इनका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी डेवलपर अपने कोड में इनको अपडेट करना भूल जाता है, तो यहाँ पे ये सेट कर देने की वजह से ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। ठीक,
तो अब जब यहाँ पे लिख दिया तो अब हमें मैन्युअली कोड के अंदर इनको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब जहाँ भी हम अपडेट वाला कोड लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे फील्ड चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अपडेट ऐड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये एरर आ रही हैं, इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम एनम बनाते हैं, उसके लिए एक पैकेज बना लेते हैं पहले। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम दीजिए डॉट एनम्स। अब इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड एनम, इसका नाम दीजिए पेमेंट स्टेटस। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन पेमेंट स्टेटस सेट कर देते हैं जो रियल प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। सबसे पहले है पेंडिंग, देन सक्सेस, देन फेल्ड, देन कैंसिल भी सेट कर देंगे। इसको कर दीजिए सेव। अब दूसरा एनम बनाते हैं पेमेंट मेथड नाम का। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड एनम, इसमें दीजिए पेमेंट मेथड। इसमें भी हम कुछ पॉपुलर मेथड सेट कर देते हैं। सबसे पहले तो कार्ड यूज करेंगे, कार्ड, देन यूपीआई के लिए भी, देन नेट बैंकिंग भी दे देते हैं, देन वॉलेट का भी यूज कर लेते हैं, ये भी यूज होता है, एंड कैश ऑन डिलीवरी, इसको भी कर दीजिए सेव। अब यहाँ पे हमने एनम कंप्लीट कर लिए। तो हम अपनी ये जो टेबल है इसमें इनको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने ये मेथड भी बना लिया है, तो इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ये एरर चली गई। इसके अलावा स्टेटस भी बना लिया है, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया परफेक्ट, इसको कर दीजिए सेव। अब बना लेंगे हम DTO। तो राइट क्लिक करिए इसमें, न्यू एंड पैकेज, इसमें दीजिए डॉट DTO। अब इसी पैकेज में राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट पेमेंट। अब जो भी चीज़ें हम यूजर से लेंगे उनको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वो होगी ऑर्डर आईडी की। तो प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी, देन अमाउंट भी चाहिए। तो प्राइवेट बिग डेसिमल, इसका नाम दीजिए अमाउंट। और तीसरा आएगा मेथड। तो प्राइवेट पेमेंट मेथड, इसका नाम दीजिए पेमेंट मेथड। बस इतनी फील्ड काफ़ी हैं, इतना ही यूजर से ले लेंगे। अब इसमें एक एनोटेशन के यूज कर लेते हैं, एट नॉट नल, देन अमाउंट में यूज कर लेंगे पॉजिटिव नंबर। उसके लिए यहाँ पे लिखिए एट पॉजिटिव, एंड मेथड में भी सेट कर देंगे नॉट नल, एट नॉट नल। देन गेटर सेटर भी यूज कर लेते हैं, गेटर एट सेटर एट बिल्डर एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन एट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसमें ये टू नहीं है, यहाँ पे है एट, इसको कर दीजिए सेव। अब दूसरी DTO बनाएंगे पेमेंट रिस्पॉन्स के लिए। तो फिर से इसी में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इधर दीजिए पेमेंट रिस्पॉन्स। अब यूजर को रिस्पॉन्स में क्या क्या मिलेगा, मतलब यूजर को या क्लाइंट को जहाँ भी हमें रिस्पॉन्स भेजना है वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें भेजेंगे, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए पेमेंट आईडी। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट लॉन्ग पेमेंट आईडी, देन ऑर्डर आईडी के लिए फिर से यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी, देन अमाउंट लिखना है। तो प्राइवेट बिग
डेसिमल, इसका नाम दीजिए अमाउंट। देन पेमेंट स्टेटस सेट करना है, प्राइवेट पेमेंट स्टेटस, इसका नाम दीजिए पेमेंट स्टेटस। अब एक चीज़ और चाहिए हमें, ट्रांजैक्शन आईडी, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग ट्रांजैक्शन आईडी। देन इसमें भी गेटर सेटर टू स्ट्रिंग सब चीज़ों का यूज करना होगा। एट गेटर एट सेटर, आप यहाँ डेटा का भी यूज कर सकते थे बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे गेटर सेटर का भी यूज कर दिया। एंड अब यहाँ पे लगाइए एट बिल्डर, देन एट नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड ऑल और आर्क्स कंस्ट्रक्टर, इसको कर दीजिए सेव। अब एक और डीटीओ हमें बनानी पड़ेगी जो होगी पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इधर लिखेंगे पेमेंट स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट। अब इसमें हमें सिर्फ एक फील्ड ही सेट करनी है जो कि होगी पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे लिखिए पेमेंट स्टेटस, तो हमें इंपोर्ट करना है ये पेमेंट स्टेटस एंड इसका नाम दीजिए पेमेंट स्टेटस। अब ये नॉट नल होगा तो यहाँ पे एनोटेशन सेट कर देते हैं एट नॉट नल, इसको भी कर देते हैं सेव। अब इसके बाद आपको बनाना होता है रेपोजिटरी, जिसके लिए फिर से हम एक पैकेज बनाएंगे। तो पैकेज बनाने के लिए यहाँ पे न्यू एंड पैकेज, इसमें नाम दीजिए डॉट रेपोजिटरी। अब इसी रेपोजिटरी पैकेज में राइट क्लिक करना है, न्यू एंड इंटरफेस, इसका नाम दीजिए पेमेंट रेपोजिटरी। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना होता है जेपी रेपोजिटरी को, तो एक्सटेंड्स जेपी रेपोजिटरी, इसमें टेबल का नाम दीजिए पेमेंट। तो पेमेंट आपको यहाँ दिखेगी, इसे इंपोर्ट करना है एंड इसमें जो हम प्राइमरी आईडी यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइप की है, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए लॉन्ग। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ कस्टम मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ऑर्डर आईडी के थ्रू हमें डेटा फैच करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कस्टम मेथड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और दूसरा, जब हम ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू डेटा फैच करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी के लिए भी मेथड बनाना पड़ेगा, तो दोनों के लिए सेट कर देते हैं मेथड। यहाँ जो पहला मेथड लिख रहे हैं वो ऑर्डर आईडी के थ्रू डेटा फैच करने के लिए है, तो यहाँ पे आइए, इधर जो डेटा हमें मिलेगा वो ऑप्शनल पेमेंट टाइप पे मिलेगा, तो यहाँ लिखिए ऑप्शनल, ये होगा पेमेंट टाइप का डेटा, इसका नाम दीजिए फाइंड बाय ऑर्डर आईडी एंड इसमें ऑर्डर आईडी पास कर दीजिए। तो ऑर्डर आईडी स्ट्रिंग टाइप की हम यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग एंड ऑर्डर आईडी। अब दूसरा हमें बनाना है ट्रांजैक्शन आईडी के लिए, तो यहाँ पे आते हैं, इधर फिर से लिखिए ऑप्शनल, इसमें दीजिए पेमेंट, क्योंकि पेमेंट टाइप का डेटा आएगा एंड मेथड का नाम होगा फाइंड बाय ट्रांजैक्शन आईडी। इसमें पास कर दीजिए ट्रांजैक्शन आईडी जो स्ट्रिंग टाइप की है एंड उसका नाम है ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक, इसको भी कर दीजिए सेव। अब यहाँ पे कुछ ये एरर दिखा रहा है, क्या एरर है, बोला पेमेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व, तो पेमेंट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये वाला पेमेंट है जो कि हम पहले भी दे चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको यहाँ पे बता देते हैं कि कौन सा पेमेंट हमने ये लिखा हुआ है, ये वाला पेमेंट है, इसको कर दीजिए सेव। ये हो गया। तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी तैयार कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सर्विसेज पे काम करेंगे, सर्विस एंड कंट्रोलर।
दो चीज़ों को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब अगर इस लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर ईजिली समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।